गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है हमारी 21 अगस्त और हम कवर करेंगे 21 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यदि आप लोग PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया, इसका विषय क्या रहा है? देखिए, रिसेंटली जो है 5वां विश्व सम्मेलन किसका, संसद के स्पीकरों का आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया। कहाँ पर? जिनेवा में। अब चूँकि वर्चुअली था तो हेड किया है जिनेवा की संसद ने, और ऑस्ट्रिया दोनों ही की संसद ने क्या किया, इसको हेड किया है। ऐसा नहीं कि जिनेवा शहर में आयोजित किया गया, ये वर्चुअली हुआ है, यानी कि ऑनलाइन हुआ है। ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका विषय क्या था। तो इसका जो विषय था वो था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। क्या था? पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। ये इसका क्या था? विषय था। ठीक है। अब यदि बात की जाए, ये 5वां संस्करण है। तो भारत की ओर से किसने किया था? तो भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। यह सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण था? तो ये सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2016 में पहला संस्करण हुआ था जिसमें मैसूर सिटी फर्स्ट नंबर पर आई थी, और 2017 से 2020 तक लगातार इंदौर पहले नंबर पर आ रहा है, यानी कि इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण करवाता कौन है, या फिर इसके मंत्री कौन है जो करवाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये क्या करवाती है, सर्वेक्षण करवाती है, और इसके मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। अब ये इस बार इन्होंने कुछ अलग अलग जगह रिपोर्ट दी हैं, यानी कि हर क्षेत्र की अलग अलग दी है। जैसे कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी रही है, तो जालंधर कैंट सबसे स्वच्छ छावनी रही है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। या पूछा जाए गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वाराणसी है। ये भी लिस्ट अलग से दी गई है, ये वाराणसी गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। या फिर पूछा जाए 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर है। ये तीनों क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन दोनों ही याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2020 जारी की है? नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट ये होती क्या है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारे देश में कितने कैंसर के रोगी हैं, किस किस प्रकार के कैंसर होते हैं, कहाँ पर ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं, किस एरिया में, किस सिटी में, किस राज्य में ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं, यानी कि टोटल एक कैंसर पर रिपोर्ट बनाई जाती है। लेकिन ये जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, मेन काम ये है। तो ये जो बनाई जाती है ना, वो ICMR के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। अब 2020 में रिपोर्ट दी गई है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के जानने के लिए। तो बताया गया है कि भारत में 2020 के अंत तक लगभग 13.9 लाख कैंसर के मरीज हो जाएंगे, लेकिन 2025 का भी इसमें अनुमान लगाया गया है जब 15.7 लाख कैंसर के मरीज हो जाएंगे भारत में। सिर्फ मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अब यदि बात की जाए 15.7 लाख हो जाएंगे 2025 में, 13.9 लाख हो जाएंगे 2020 में। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ जो कि आप लोग को भी लगेगा कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तम्बाकू कैंसर है ना 2020 में, तम्बाकू कैंसर के ही टोटल 27.1% मरीज़ देखने को मिले हैं। यानी कि आप देख सकते हो 1/4 से भी ज़्यादा कैंसर जो हो रहा है वो हमें तम्बाकू से हो रहा है। और आजकल के जो युवा हैं वो गुटखा खाने में, बीड़ी में कितना वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा एक बन रहा हूँ। तो आप ये बिल्कुल त्यागिए। 27.1% यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है। तो ये सिर्फ तंबाकू कैंसर की रिपोर्ट है, 27.1% 2020 की बता रहा हूँ मैं। ठीक है। फिलहाल बात करेंगे ICMR की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में, आप जानते हो। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर बलराम भार्गव इसके सेक्रेटरी हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जी इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ये इनकी 76वीं जयंती थी, इसी कारण 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है।
यदि बात की जाए राजीव गांधी, तो उनकी 1991 में डेथ हो गई थी और 1992 में इनके ऊपर एक पुरस्कार रखा गया था जिसका नाम था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। ये शुरुआत हुई थी 1992 से। किसने शुरुआत की थी इस पुरस्कार की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। याद रखिएगा 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। साथ ही साथ एक और दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रख लीजिए। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को मनाया गया। इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि इंटरनेट की क्वालिटी कितनी प्रोवाइड करवा पाता है भारत, उसमें इसका कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 83, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 83 रैंक है। अब देखिए कितने में से, तो 85 कंट्री चूज़ करी थी जिसमें से 83 रैंक आई है भारत की। यानी कि हम लोग इंटरनेट की क्वालिटी में काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी नहीं बहुत ही पीछे हैं, एटलीस्ट लास्ट में है इंटरनेट की क्वालिटी पे। और फिर आप लोग सुनते ही होंगे एडवर्टाइज में, एयरटेल 4G इंडिया का सबसे तेज़ नेटवर्क, और ये वर्ल्ड में देखिए 83वें नंबर पर है। तो ये एक रिपोर्ट दी गई थी, रिपोर्ट का नाम क्या था? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, जिसमें श्रीलंका के सहित अपन लोग 83 नंबर पर हैं। अपन से नीचे 84 पे पाकिस्तान है और 85 का मुझे याद नहीं है। तो ये रैंक है। यदि बात की जाए इस क्वालिटी के मामले में पहले नंबर पर कौन है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, कौन सी कंट्री है? तो फर्स्ट पर है सिंगापुर। कौन सी है? सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर जो है वो इंटरनेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देता है। ये तो हो गया इंटरनेट की क्वालिटी के बारे में। यदि बात की जाए कि इंटरनेट की उपयोग करने में भारत कौन से स्थान पर है, तो उपयोग करने में भारत जो है ना वो 9वें स्थान पर है। यानी कि इसमें हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन क्वालिटी में हम लोग बहुत पीछे हैं। ये दोनों ही बातें अलग अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जैविक किसानों की संख्या में प्रथम देश कौन है? यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा जैविक किसान हैं? तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा जैविक किसान है वो हमारे देश भारत में है। लेकिन यदि बात की जाए जैविक क्षेत्र, यानी किसान तो हमारे पास इतने सारे हैं, लेकिन क्या इनके पास क्षेत्र है जैविक क्षेत्र जिसमें ये किसाई कर सकें? तो इस स्थान में ये हमारा भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। तो जैविक किसानों की संख्या में हम लोग का जो भारत है वो पहले नंबर पर है, लेकिन जैविक क्षेत्र के स्थान में हमारा भारत 9वें नंबर पर है। यदि बात की जाए जैविक की, तो रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। याद रखिएगा। हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पति तथा औषध तारा उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो रिसेंटली डायट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने पवित्र पति और औषध तारा उत्पाद लॉन्च किए हैं। अब पवित्र क्या है? तो ये जो है ना पवित्र पति, ये क्या है? हमारा एक मास्क है, आयुर्वेद आधारित फेस मास्क है। जबकि औषध तारा की यदि बात की जाए तो ये क्या है? बॉडी सूट है, जो कि एंटी माइक्रोवायल बॉडी सूट है। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके चांसलर कौन है? राजनाथ सिंह हैं, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। और वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर CP रामनारायण हैं। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है। इस बैंक का मुख्यालय क्या है? देखिए लक्ष्मी विलास बैंक इंस्टेंट खाता यानी कि रिसेंटली हाल के हाल खाता खोलने की सुविधा दी है। अब यदि बात की जाए तो इंस्टेंट खाता खुल जाएगा और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और इस सुविधा का नाम क्या है? LVB डिजिगो इसका शुभारंभ है। यदि बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा सकता है, इसके MD और CEO कौन है? तो S सुंदर इसके MD यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि येस बैंक हमारे लिए पहले ही से इंपॉर्टेंट रहा है, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये एक लोन प्रोवाइड कराएगा, तो लोन तो हर कोई प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये सिक्योरिटी यानी कि ये हमारे अपने पास कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखेगा तभी आपको लोन देगा। अभी क्या होता था कि हम लोग अलग अलग तरीके से लोन लेते थे, लेकिन अब हमको सिक्योरिटी यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी में क्या होगा? तो सिक्योरिटी में आपके ये जो आप नॉर्मल रूप से लगाते हो वो नहीं होगा। आपका क्या होगा? शेयर होंगे, इक्विटी होगी, म्यूचुअल फंड हो सकता है, किसान विकास पत्र होगा, तभी आपको लोन देगी, जिसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नाम दिया गया है। यदि बात की जाए येस बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। किसने करी थी? राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आप सभी लोग जानते हैं। सुनील मेहता इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन हैं। और CEO कौन है और MD कौन है? तो प्रशांत कुमार इसके MD और CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने
भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर कितने डाक टिकट जारी किए हैं? तो रिसेंटली जो है ना 5 डाक टिकट जारी किए गए हैं। यानी कि भारत में स्थित जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं उसमें से 5 धरोहर स्थलों पर 5 डाक टिकट जारी किए गए हैं, जिनमें कौन कौन सी है? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स हैं, पदकल के स्मारक समूह है, खजुराहो का स्मारक समूह है और कुतुब मीनार है। इन 5 पर ये स्मारक टिकट जारी किए गए। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किए थे, यानी कि 15 अगस्त को किए थे ये डाक टिकट जारी। बात की जाए यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आई होप समझ में आई होगी वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।